नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके मन में भी कई बार आया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी सेविंग्स भी आपको करोड़पति बना सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न्स दिए हैं। कई कंपनीज के फंड्स ने तो इन्वेस्टर्स को कुछ ही समय में माला माल कर दिया है, खासकर मिड कैप फंड्स, जिन्होंने साल में 35% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। आज हम ऐसे ही कुछ मिड कैप फंड्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने RS10,000 महीने की SIP को RS15 लाख से भी ज्यादा में बदल दिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इन शानदार फंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। यह एक ऐसा फंड है जिसने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। यह फंड पिछले कुछ समय से लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके परफॉर्मेंस ने कई इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया है और उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ का एक नया रास्ता दिखाया है। इस फंड का डायरेक्ट प्लान तो कमाल का रहा है, जिसने इन्वेस्टर्स को सालाना 42.55% का शानदार रिटर्न दिया है। यह रिटर्न परसेंटेज अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरा सोचिए, अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में RS10,000 महीने की SIP शुरू की होती तो आज आपके पास RS08 लाख से भी ज्यादा होते। ये एक बहुत ही आकर्षक और प्रेरणादायक आंकड़ा है जो किसी भी इन्वेस्टर को उत्साहित कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आंकड़ा दिखाता है कि सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और सही फंड का चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह फंड मुख्य रूप से उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मध्यम स्तर का होता है। ये कंपनीज अक्सर ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखती हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है। डिवर्सिफिकेशन एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है जो रिस्क को मैनेज करने में मदद करती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा भी मिल सकता है। ये फंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। सही प्लानिंग और सही फंड के साथ आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को साकार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एक एक्सपर्ट की सलाह आपको सही दिशा में गाइड कर सकती है और आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित बना सकती है। अब बात करते हैं मिड कैप फंड में दूसरा सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड की, क्वांट मिड कैप फंड की। इस फंड ने इन्वेस्टर्स को सालाना 40.8% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में RS10,000 महीने की SIP की होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट RS14 लाख में बदल गया होता। यह फंड उन कंपनीज पर फोकस करता है जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं होती हैं। इसका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और पिछले परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो क्वांट मिड कैप फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह फंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं ईडलवाइस मिड कैप फंड की, जो मिड कैप सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह फंड सालाना रिटर्न के मामले में किसी से पीछे नहीं है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसने इन्वेस्टर्स को सालाना 37.65% का शानदार रिटर्न दिया है, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले RS10,000 की SIP की होती
तो आज आपका इन्वेस्टमेंट RS 3 लाख से ज्यादा का होता। यह ग्रोथ वाकई में इंप्रेसिव है। इस तरह के रिटर्न से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं और वेल्थ एक्यूमुलेशन में तेजी ला सकते हैं। यह फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनके बिजनेस मॉडल्स मजबूत होते हैं और जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जिनके बिजनेस मॉडल्स मजबूत होते हैं और जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है और ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं होती हैं। यह इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स को भी ध्यान में रखता है। इसका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है, जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है। यह फंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को भी अपनाता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वॉलेटिलिटी का असर रिटर्न्स पर PDD सकता है और पिछले परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सही गोल सेटिंग से आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो यह फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो ईडलवाइस मिड कैप फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह फंड आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एडिशन हो सकता है। तो ईडलवाइस मिड कैप फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह फंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे सकता है। यह फंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। यह फंड आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना सकता है। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह एक समझदारी भरा कदम है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सही सलाह से आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मिड कैप फंड में निप्पॉन इंडिया ने भी इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने इन्वेस्टर्स को सालाना 36.81% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले RS10,000 महीने की SIP शुरू की होती, आज आपके पास RS 74 लाख का इन्वेस्टमेंट होता। यह फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनके बिजनेस मॉडल्स मजबूत होते हैं और ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं होती हैं। इसका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और पिछले परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह फंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अंत में बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की, जिसने भी इन्वेस्टर्स को सालाना 36% से ज्यादा रिटर्न दिया है। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हुआ है जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। इस फंड का सालाना रिटर्न 36.32% रहा है। यह रिटर्न मार्केट के अन्य फंड्स की तुलना में काफी अच्छा है और इसे एक मजबूत विकल्प बनाता है। अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में हर महीने RS10,000 की SIP की होती, तो आज आपके पास RS 56 लाख होते। यह एक शानदार ग्रोथ है जो किसी भी इन्वेस्टर को आकर्षित कर सकती है। यह फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनके बिजनेस मॉडल्स मजबूत होते हैं और ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं होती हैं। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। इसका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, जिससे यह फंड अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है और रिस्क को स्प्रेड करता है, जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है जो आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
मार्केट वॉलेटिलिटी एक सामान्य बात है और इसे ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और पिछले परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना जरूरी है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह आपको सही इन्वेस्टमेंट चुनने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो यह फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह फंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। यह फंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दे सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना हर इन्वेस्टर का सपना होता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। ये फंड आपके फाइनेंशियल जर्नी को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एक एक्सपर्ट की सलाह आपके इन्वेस्टमेंट को और भी सुरक्षित और लाभदायक बना सकती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे कुछ मिड कैप फंड्स ने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह एनालिसिस मेरे नहीं, बल्कि अलग-अलग एनालिस्ट और ब्रोकिंग कंपनीज के हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह जरूर कर लें, क्योंकि शेयर मार्केट की सिचुएशंस जल्दी बदल सकती हैं।